हेलो। आज आप पढ़ांगा कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। तो हेडिंग लिखो कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। कॉनकेव मिरर से इमेज क्या बनेगी, पिछले वीडियो में बता चुके हूँ। ठीक है। वीडियो नहीं देखे है लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, मस्त रहो, एक एक बात सीखो, सब समझ में आओगे। ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर देखो, कॉन्वेक्स मिरर क्यों है, कॉनकेव मिरर क्यों है? ये दोनों स्फेरिकल मिरर हुई। कौन सा मिरर हुई? स्फेरिकल मिरर हुई। ठीक है। अब स्फेरिकल मिरर कौन सा हुई? वह मिरर जो कोई ना कोई स्फेयर से काट के बनाया जा, वो क्या हुआ है? स्फेरिकल मिरर। अब जब मान लो अपन અહીંયા काटो, यो पॉइंट हो ए, यो पॉइंट हो बी, इन काट की અહીંયા नाक दर लियो, बी बाद में बाहर न पॉलिश कर दी और अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिव पोर्शन रख दियो, वो तो क्या बने हो? कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर बने हो? कॉनकेव मिरर। लेकिन इन यहाँ काट की आप एक बार न पॉलिश न करके एक अगर माई की तरफ पॉलिश कर दिया, जैसे कि यहाँ, और बाहर नहीं को रिफ्लेक्टिंग पोर्शन रखा, तो वो है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर। अब जहाँ कॉनकेव मिरर से बनाने खातर, इमेज बनाने खातर जो रूल आप फॉलो कर जठे जठे ऑब्जेक्ट ने रखा बया ही सेम आप कर क्या मैं कॉन्वेक्स मिरर में। तो आज आप जो हेडिंग लिखांगा वह लिखांगा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली। जब भी है आप मेरी तरफ मुंह पाड़ रहे हो, मेरी तरफ देख रहे हो, मैं हूं पंकज और चैनल को नाम कितनी बार बताऊं तो साइंस हाईवे। ठीक है। तो हेडिंग लिखो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। हिंदी मीडियम का अगर टाबर हो तो लिखो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना। ठीक है। ठीक है। अब देखो तीन रूल होंगे, कितना रूल होंगे टोटल? रूल होंगे का टोटल 3, मतलब चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, इमेज बनाने खातर मैक्सिमम कितना रूल फॉलो करना पड़े? 3। तो रूल नंबर पहलो लिखो। कौन सा रूल नंबर पहलो? ठीक है। देखो जहां मान लियो यो एक स्फीयर हो, इस स्फीयर ने आपा इस स्फीयर को यो सेंटर हो इन सी बोल दियो, इस स्फीयर ने आपा यहाँ काट लियो। ठीक है। यहाँ काटने के बाद में यो अपन के बच्चो यहाँ कुछ करके बच्चो। ठीक है। यहाँ कुछ करके बच्चो बच गो पक्की बात। एक अंदर की तरफ आपा क्या करनी है? पॉलिश करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि आपा क्या बना रहे हैं? कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर बना रहे हैं? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। अब इन पूरा बनाऊंगा आप यहाँ डॉट 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 करके, तो उरई को सी हो सेंटर ऑफ कर्वेचर। वीडियो को मैं बता रखा है, वीडियो देखो जाके जने समझ में आओगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर ओ इस सेंटर इको जो सेंटर है इनके बोलांगा पी, आ दोनों के बीच की जो निकल सी बाकी बन सी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। तो ये 3-4 चीजें मैं पहले ही वीडियो में बता चुके हैं। अब आप देखांगा कि रूल कौन सा में। ठीक है। तो रूल नंबर पहलो लिखो। क्या लिखेगा? जहाँ मान लियो आप बनाऊंगा पहले यो कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। और एक सेंटर बना लेंगा यो इजा सी और इजा पी और आ दोनों के बीच में एफ। ठीक है। रूल नंबर पहलो क्या है? रूल नंबर 1 है कि अगर कोई सनलाइट प्रिंसिपल एक्सिस ओके है, प्रिंसिपल एक्सिस अगर एक पैरेलल आई तो एक है पैरेलल आई। अब देखो पैरेलल ही आया, लेकिन यो क्या है? यो है कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स का तो माइल ना का पॉलिश हो है, इको मतलब यो कि सनलाइट है भाई सीसन क्रॉस करी कौन सकेगी, तो क्रॉस न करेगी तो यह क्या करेगी कि टकराने के बाद में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है। अब कॉनकेव मिरर के अंदर क्या पढ़ोगे? अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस कैस पैरेलल कोई रेज आवे तो बा फोकस के बीच की निकले, तो या भी क्या कर सी फोकस के बीच की निकलने की कोशिश कर सी, लिया इन्हें डॉट 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 दिखाऊंगा। ठीक है। तो रूल नंबर पहलो, कॉन्वेक्स मिरर में अगर कोई सनलाइट प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल आई तो बा रिफ्लेक्ट होने के बाद कट से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। क्लियर है। रूल नंबर 2 देखो, रूल नंबर या नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या है? इन्हें इठे लिख दूं मैं। क्या है रूल नंबर 2? एक ऊपरी समझो, क्या समझेगा कि अगर कोई सनलाइट क्या पर आई? फोकस पर आई। अगर कोई सनलाइट फोकस पर आई, क्या पर आई? फोकस पर। तो बा
टकराने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल निकल जाएगी। ठीक है, नियम नंबर 2 समझ में आया है। अगर कोई सनलाइट फोकस पास ही तो टकराने के बाद में क्या हो जैसी बा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी, क्योंकि यह है रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 देखो, रूल नंबर 3 देखो, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 के है रूल नंबर 3 कौन के मिरर को भी तार ध्यान में होगो। अगर कोई सनलाइट सी पर आवे, देखो यह सी है, अगर कोई सनलाइट सी पर आवे तो टकराने के बाद में जी रास्ते से आई बी रास्ते से वापस चली जाएगी। मतलब कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों से इमेज बनाने के लिए रूल ही बस सेम ही, रूल के ही सेम ही। पहला रूल प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल लेके आओ, टकराने के बाद फोकस से निकल जाएगी। दूसरा रूल फोकस पर लाओ, टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से निकल जाएगी। तीसरा रूल सी पर लाओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लाओ, टकराने के बाद वापस बड़ी से निकल जाएगी। तो ये रूल नंबर 3 कॉन्वेक्स का, यही रूल क्या कहा कॉनकेव का। ठीक है, तो अब आप देखेंगे आ रूल न फॉलो करते हुए कॉन्वेक्स मिरर से इमेज क्या बनाएगी। ठीक है, तो अब हेडिंग लिखो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, देखो अगर तारा ध्यान में हो, अगर ते वीडियो देखियो है, वीडियो नहीं देखियो है तो वीडियो जाके देखो। तारा खातर मैं पसीनो हो रहे हूँ, क्यों हो रहे हूँ? ताकि ते मेरे वीडियो देख सको। तो रूल नंबर भी में 6 मतलब पोजीशन 6 जठे आप ऑब्जेक्ट न रख सका कि समय मिरर के सामने इजा के ही सिर्फ 2 कंडीशन है। कितनी कंडीशन है? 2 कौन सी कंडीशन? ऑब्जेक्ट, पहली कंडीशन देखो, ऑब्जेक्ट एट एनीवेयर, ऑब्जेक्ट एट एनीवेयर एक्सपेक्ट इन्फिनिटी। हिंदी में का मतलब समझो कि ऑब्जेक्ट भले इकट्ठे ही हो, इन्फिनिटी पर नहीं होना चाहिए। इनका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट एट एनीवेयर एक्सपेक्ट इन्फिनिटी का मतलब है कि ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो सिवाय इन्फिनिटी के, इन्फिनिटी पर नहीं होना चाहिए। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर नहीं है और इकट्ठे भी है, जयमाल समझो, जयमाल ओके बनायो मैं कॉन्वेक्स मिरर या प्रिंसिपल एक्सिस निकाल दी, ओ इको सी हो, ओ इको एफ बनायो और ओ इको पी बनायो। ठीक है, अब मान लो यो पॉइंट है, यो इन्फिनिटी है, तो ऑब्जेक्ट इजा नहीं होना चाहिए और चाहे इकट्ठे भी हो, अठे हो, अठे हो, अठे 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 ई पी का इन इकट्ठे भी हो, इन्फिनिटी पर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो अगर ये पहला पॉइंट के अंदर आप क्या देखांगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है? इन्फिनिटी पर ना हो कि कटे हुआ है, इन्फिनिटी के अलावा कट्ठे भी हुआ है। तो एक बार आप मान लियो ऑब्जेक्ट ने कट रख दियो, ईजा रख दियो। ठीक है, अब देखो रूल नंबर पहला फॉलो करो, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल लेके आओ। प्रिंसिपल एक्सिस यो क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल लेके आया तो टकराने के बाद में कट्ठे की निकलेगी, फोकस कमा के निकलेगी। चलो हाँ निकलेगी फोकस कमा की। रूल नंबर 2 क्या हो? रूल नंबर 2 कि अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस पाई तो टकराने के बाद में पैरेलल निकल जाएगी। लेकिन ई बार आप रूल नंबर 2 ने स्किप करांगा। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 की हो कि सी पर लाओ, तो सी पर ला रहे हैं आप, क्या ले रहे हैं? सी पर, मान लिया सी पाई है, समझ में आ रही है बात? सी पर लानी है, अड़ तक तो सी पा जैसी अलाइन में सीधी कौन खींच रही, तो फुट पेन से लेके खींचेगा तो सीधी आओगी आ सी पर, और सी पाई तो वापस टकराने का वापस चली जाएगी। अब देखो जठे जठे ये लाइन आपस में मिलती दिखे, इमेज बैठे बनेगी। तो इमेज कट बन रही है, ईजा बन रही है, इमेज कट बन रही है, ईजा बन रही है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के अलावा कट्ठे भी हो, चाहिए इन्फिनिटी के अलावा कट्ठे भी हो, कॉन्वेक्स मिरर से, कॉन्वेक्स मिरर से, कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज की पोजीशन होगी, पोजीशन क्या है? देखो एफ और पी के बीच में, तो पोजीशन क्या होगी? बिटवीन एफ एंड पी। साइज बोलो, और देखो ओ बड़ी है तो आ कितनी है? छोटी, तो साइज क्या होगी? डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड का मतलब छोटी। ठीक है, अब बोलो उल्टी एक सीधी है, देखो अभी लाइन के ऊपर दोनों इमेज, तो लाइन के ऊपर होगा इमेज सीधी व नीचे होगा उल्टी हो, तो क्या है? इन्वर्टेड है या सीधी? अपराइट है, सीधी है, अपराइट या इरेक्ट, अपराइट या इरेक्ट। ठीक है, और जो अपराइट होगा कौन सी इमेज है? वर्चुअल इमेज। ठीक है, दिख रहे होगा कॉन्वेक्स मिरर पोजीशन कट है बिटवीन एफ और पी, साइज कहीं होगी? डिमिनिस्ड, अपराइट और वर्चुअल। क्लियर है बात? तो ऑब्जेक्ट कट्ठे भी हो भले की जा बनाओगी, हमेशा फोटो की जा बनेगी एफ और पी के बीच में। क्लियर है? अब दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन देखो क्या है?
दूसरी कंडीशन हो, पहली कंडीशन में क्या होगी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर नहीं होना चाहिए और बाकी इकट्ठे भी होते, इकट्ठे भी रख के देखेगा ना तो पोजीशन हमेशा और हमेशा फोटो कड़े बनेगी, एफ और पी के बीच बनेगी। अब दूसरी कंडीशन देखो कि ऑब्जेक्ट कहाँ हो, ऑब्जेक्ट कहाँ हो, एट इन्फिनिटी या अनंत, इको सिंबल हो यहाँ कुछ करके, और कॉन्वेक्स मिरर यो बनायो या सी यो एफ और पी और मान लो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक बार ऑब्जेक्ट है वो कटे इन्फिनिटी पे, तो ले आओ पहलो, ले आया पैरेलल, पैरेलल ले आया तो टकरा के कट निकलेगी, वापस निकलेगी। दूसरी भी कट ले आऊँगा पैरेलल, टकराने के बाद में कट निकलेगी, वापस कट निकलेगी, है ना। तो एट टकराने के बाद ये कट जाती, फोकस कमा की अकड़ी जाती, फोकस कमा की, तो यहाँ मनसी जब ऑब्जेक्ट कट्ठे हुए इन्फिनिटी पे। तो एक कंडीशन में, एक कंडीशन बोलो क्या बोलेगा, पोजीशन कटे है इमेज की पोजीशन कटे है एट फोकस, देखो फोकस पे मिल रही है तो एट फोकस, ठीक है। साइज बोलो, साइज बहुत छोटी सी है, पॉइंट का समान, देखो पॉइंट है और देखिए जटी सी मिलती है, बड़ी साइज है, ठीक है। लाइन के ऊपर है नीचे, ऊपर है तो अपराइट या सीधी या इरेक्ट, और जो अपराइट होगा कहें कि इमेज जो है वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो देखो यो है कॉन्वेक्स मिरर से इमेज बनाना। कॉनकेव मिरर से मैं पिछले वीडियो में बता चुके हूँ, बार बार देखो जाकर वीडियो जने समझ में आसी चीजें। अब देखो भाई इमेज आप कॉनकेव में ही बना रहा तो कॉन्वेक्स बनाने की जरूरत थी, ठीक है। तो देखो अगर ते कॉनकेव ने ध्यान से देखियो है तो कॉनकेव मिरर हमेशा कॉनकेव मिरर हमेशा उल्टी और रियल इमेज बनावा, उल्टी और रियल इमेज बनावा, ठीक है। एक कंडीशन यह कि हो जी कि मैं इमेज अपराइट बनाओ साथ में मैग्नीफाइड बनाओ। तो जो कॉन्वेक्स मिरर हो ना, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इमेज है वो सीधी बनासी और छोटी बनासी, ध्यान रखने वाली बात है। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर की जरूरत पड़ी, नहीं तो कॉनकेव मिरर से भी आप सारी इमेज प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर से मैंने इमेज बनानी सिखा दी। अब देखो कुछ एक टॉपिक यहाँ का भी छोटा पूछ लें, यूजेज ऑफ मिरर्स, भाई मिरर का उपयोग बताओ। तो एक ना के लिख लो तो कॉनकेव मिरर, एक ना क्या लिखेगा कॉनकेव मिरर, एक ना के लिख लो कॉन्वेक्स मिरर, और दोनों का थोड़ा यूज ही जो कई बार एग्जाम में पूछ ली, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर देखो कॉनकेव मिरर हमेशा इनलार्ज इमेज बनाता है, इनलार्ज या कई किताबों में मैग्नीफाइड भी बोला है। तो मैग्नीफाइड इमेज कौन बना हुआ है, हमेशा कॉनकेव मिरर। यूज नंबर पहला देखो, जितनी भी गाड़ियाँ की हेडलाइट हो ना, हेडलाइट्स गाड़ी मोटर की जो हेडलाइट्स हो ना, मई कौन सा मिरर यूज हुआ है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। नाई की दुकान में गया कहते थे शाहरुख खान की कटिंग कराने या सलमान खान की तेरे नाम की कटिंग कराने, तो जो शीशो लगे हो ना नाई की दुकान में, बार्बर की शॉप में, वो हमेशा कौन सा मिरर हो है, सेविंग जो मिरर हो है, सेविंग में यानी कि बार्बर की शॉप के अंदर जो भी आप लिखना चाहो, तो बार्बर शॉप के अंदर जो भी शीशो यूज हो ना वो कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर हो है, ठीक है। तीसरो जितना भी डेंटिस्ट हो, डेंटिस्ट समझ गया ना, जो दांतों का डॉक्टर हो, ठीक है। तो दांतों का जो डॉक्टर हो ना भाई, जो आपने मुंडा कमाई कई बार एक लेंस हो दी ना भी कमाई, जो शीशो है ना वो कौन सा है, कॉनकेव मिरर। क्यों ये चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें ना बड़ी दिखाऊंगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर हमेशा इनलार्ज और मैग्नीफाइड इमेज बना है, ठीक है। तो ये 2-3 यूज हैं जो नॉर्मली आपने डेली लाइफ में यूज करा। कॉन्वेक्स का देखो, कॉन्वेक्स को पहन लो, जो साइड ग्लास का मतलब साइड ग्लासेज ऑफ व्हीकल्स, गाड़ी मोटरसाइकिल गिरना के जाते बैठ के शीशम गिरना का देखा पुलिस आ रहे हैं, नहीं आ रहा, वो शीशम कौन सा मिरर यूज होगा, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। दूसरा अगर यूज देखा तो जो स्ट्रीट लाइट होगी ना, स्ट्रीट लाइट के अंदर जो लाइट हो, स्ट्रीट के ऊपर बड़ी लाइट लगी ना, गलियां गमाई शहर गमाई, फिर जो शीशो लगे वो कौन सा मिरर हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर का ये यूज ही, कॉन्वेक्स मिरर का ये यूज ही। कॉनकेव मिरर का कि इमेज बनाओ मैं तुम बता चुके हूँ, कॉन्वेक्स मिरर का इमेज बनाओ मैं तुम बता चुके हूँ। अगर मैंने आज यहाँ मेरे पढ़ दूँ कि मेरे वीडियो देख रहे हो कौन देख रहा है, इसलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ भी, क्वेश्चन को आंसर मन ने कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन के लिखेगा आज मेरे पढ़सी कि मैंने मेरी चीज़ें देख रहा हो कौन देख रहा, समझ रहा हो कौन समझ रहा है, इको आंसर अगर मन कौन कमेंट बॉक्स में मिल गो तो जना मानूंगा कि भाई ते मेरा वीडियो देख रहा हो और पढ़ रहा भी हो, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो, कॉनकेव मिरर डज नॉट एग्जिस्ट, क्वेश्चन है कॉनकेव मिरर डज नॉट एग्जिस्ट, ऑप्शन नंबर ए
क्या है ऑप्शन नंबर ए, इन्वर्टेड रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी देखो, इन्वर्टेड रियल एंड और इन्वर्टेड है, रियल है, और क्या है भाई, इनलार्ज्ड इमेज। ठीक, ऑप्शन नंबर सी देखो, अपराइट वर्चुअल एंड डिमिनिस्ड, यस डिमिनिस्ड छोड़ो, मैग्नीफाइड इमेज। और डी देखो, अपराइट वर्चुअल एंड डिमिनिस्ड इमेज। ये चार ऑप्शन है, इन्वर्टेड रियल इनलार्ज, इसकी जगह लिख लो अपन पॉइंट साइज इमेज। ठीक है, ये चार ऑप्शन, ये चारों देखो, आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आज को वीडियो इतो ही, बाय।